गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ टेंस। ओके फ्रेंड्स, आज आपका टेंस का चौथा क्लास है। आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने चल रहे हैं। डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में टेंस को कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चला था। मैंने आपको बताया था डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होता है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव को सुपरलेटिव को आप मोर मस्ट है, लैटिन एडजेक्टिव इस तरह से क्या होता है। मैंने आपको चेंज नहीं बताया, चेंज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे स्मॉल है तो स्मॉलर हो गया, कंपैरेटिव स्मॉलेस्ट हो गया। लेकिन हैंडसम है तो हैंडसमर क्यों नहीं हुआ, मोर हैंडसम हुआ। मैंने आपको सिलेबल बताया था, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल। आपसे रिक्वेस्ट है उस क्लास को ज्वाइन करिए। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम है ना का स्ट्रक्चर का डिग्री कैसे होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम का मतलब हो गया कि मैं उतना ही तेज हूँ जितना कि तुम, वो उतना ही मूर्ख है जितना कि उसका भाई। तो आपका ये प्रेजेंट टाइम पे हो गया। था थे थी वाला में हो गया, वाज वेयर हो गया था। फ्यूचर में हो गया था शैल बी, विल बी। तो ये आपका सेकेंड क्लास चला था। थर्ड क्लास में हम लोगों ने इसी डिग्री क्लास में देखा था हैज मेनी, सॉरी एज मेनी एज मच। ओके, जैसे मेरे पास उतना ही दौलत है जितना तुम्हारे पास, तो आई हैव एज मच वेल्थ एज यू। तो इस तरह के मैंने आपको देखा था, मैंने आपको बताया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताया था कि आप एक स्ट्रक्चर पर 100 या 120 इस तरह का सेंटेंस आप कैसे बना लेते हैं। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने थर्ड क्लास दिए हैं, मतलब क्लास 1, 2, 3 दिए हैं, आप इस लिंक में जाकर देखेंगे और आपसे बहुत, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा, आप थोड़ा अपने दिमाग को बढ़ाए। जैसे कुछ ऐसे कह रहे थे, व्हाट्सअप तो नहीं किए, कंप्लेन नहीं किए, कमेंट भी नहीं किए कि थोड़ा जो है आप एक स्ट्रक्चर बताते हो उसमें बहुत सारा सेंटेंस बता देते हैं। तो देखो बाबू, चूंकि आजकल कंपटीशन का माहौल चल रहा है, अगर आप एक स्ट्रक्चर पर 10-20 सेंटेंसेज नहीं सीखोगे, 2, 4, 5, 10 एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, तो फिर आपको क्या मतलब है पढ़ाई करने का। ध्यान देना है ना, आप नर्सरी 1, 2 में नहीं है। आप ये क्लास उन लोगों के लिए जो स्पेशल, कम से कम हाईली माइंड रखते हो, 10th क्लास में हो, 9th हो, 12th हो, या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, टीचर वगैरह की तैयारी करते हो, सीटेट, बिहार टेट, टीजीटी सब की तैयारी करते हो, वही लोग इस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश सिखाने के लिए, क ख ग घ सब दूसरा क्लास है। ओके, तो आइए आज हम लोग डिग्री के चौथे क्लास में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ टेंस। टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या अब आप सबको पता है कि टेंस में जो टेंस होता है, TENS, टेंस में उसमें पहला होता है PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है ना, TENS प्रेजेंट टेंस होता है। ओके, और इस प्रेजेंट टेंस में पहला होता है SIMPLE, सिंपल प्रेजेंट टेंस। PRESENT प्रेजेंट टेंस होता है। पहला क्या होता है फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये क्या चल रहा है, डिग्री चल रहा है, DEGREE, डिग्री चल रहा है। क्या चल रहा है फ्रेंड्स, डिग्री चल रहा है। आपको ध्यान देना है। और मैं डिग्री को यहां लिख देता हूं, कहीं भी लिख दीजिए, DEGREE, डिग्री चल रहा है। और डिग्री में PD चल रहा है। PD का मतलब पॉजिटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। तब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्टिव। बताइए, यही ना होता है। तो ही, तो इस तरह का होता है। तभी हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और उसके बाद लिखते हैं एज, और तब लिखते हैं एडजेक्टिव। ADJ का मतलब एडजेक्टिव, ADV का मतलब एडवर्ब, एज नाउन या प्रोनाउन। ध्यान देना है। आप ऑब्जेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने उसको हटा दिया। NP का मतलब क्या हो गया, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ प्लस लिखा है, जैसे फिर से मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ। एडवर्ब लिखा है, एज लिखा है ना। आप प्लस नाउन या प्रोनाउन। N का मतलब नाउन, P का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन। अब आपको इसमें हिंदी कैसे आएगा, आप तो शुरू से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं कि मैं उतना तेज हूँ जितना कि वह, उतना ही मूर्ख था जितना कि वह, उतना ही ईमानदार होगा जितना कि वह, मेरे पास उतना ही दौलत था जितना उतने उसके पास। तो दौलत के लिए मच लगाते थे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और काउंटेबल नाउन के लिए मैनी लगाते थे ना। लेकिन टेंस में कुछ बात दूसरी है। क्या बात है, जैसे मैं सेंटेंस को बोलूँगा, तुम उतने ही तेज दौड़ते हो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ताते आता है कि नहीं आता है, बताइए। तो तुम उतने ही तेज दौड़ते हो
तुम उतने ही तेज दौड़ते हो जितना तुम्हारा दोस्त तो तुम उतने ही तेज दौड़ते हो जितना तुम्हारा दोस्त। मान लीजिए ये सेंटेंस है। क्या है सेंटेंस? अब कहिएगा हमको टेंस नहीं आता था। टेंस नहीं आता है तो मेरा लिंक जाकर देखिए, प्ले लिस्ट देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छा से टेंस बताया है ना। कम से कम हमको लग रहा है कि आपका 10वां या 11वां टॉपिक चल रहा है। टेंस है, वॉइस है, मॉडल वर्ब है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स है, इसके साथ क्वेश्चन टैग है, मैंने सबके सब क्लास दिए हुए हैं। तो तुम उतने ही तेज दौड़ते हो, तो सबसे पहले लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यू। सब्जेक्ट में यू लिखेंगे, तो यू आपको पता होना चाहिए कि यू। और सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ वर्ब 1 लिखेंगे। तो दौड़ना का क्या होता है? रन। तो यू रन। और उसके बाद लिखेंगे एज। और तेज का क्या हो जाएगा? फास्ट एडवर्ब हो जाएगा। फास्ट क्या है? एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता को बताता है। तो यू रन एज फास्ट, यू रन एज फास्ट एज क्या? तुम्हारा दोस्त। तो योर फ्रेंड, FRIEND। यू रन एज फास्ट एज योर फ्रेंड। इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। तुम उतने ही तेज दौड़ते हो जितना तुम्हारा दोस्त। अब दूसरा सेंटेंस बतावे, इस तरह से बना लेंगे, तुम उतने ही तेज दौड़ते हो जितना। तो यू रन एज फास्ट एज। अब जैसे मान लीजिए कि दूसरा सेंटेंस लिखेंगे कि इस तरह से बना लेंगे, जैसे वो उतना ही अच्छा खेलता है जितना कि उसका दोस्त। तो ही प्लेज एज गुड एज हिज फ्रेंड। इस तरह से बन जाएगा ना। अब इसका निगेटिव लिखना हो तो आप बताइए बाबू कि यहाँ सब्जेक्ट अब वर्ब 1 5 लिखे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना, और उसके बाद से डू लिखते हैं और डज लिखते हैं और उसके बाद से नॉट लिखते हैं और यहाँ एज लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा। तो निगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे तुम उतने तेज नहीं बोलते हो जितना कि तुम्हारा भाई। तुम उतने तेज नहीं बोलते हो जितना कि तुम्हारा भाई। हिंदी आप समझ गए, कॉपी पे लिख लीजिए, मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। तो लिखेंगे यू डू नॉट। डू लिखेंगे ना, यू डू नॉट। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यू डू नॉट स्पीक। यू डू नॉट SPEAK। यू डू नॉट स्पीक मतलब तुम नहीं बोलते हो। और उसके बाद लिखेंगे एज। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? जैसे यू हो गया, डू हो गया, नॉट हो गया। और डज कब रहता? जब यहाँ ही रहता, सी रहता, कोई नाम रहता, तो वहाँ क्या लिखते बाबू? डज लिखते। तो यू डू नॉट स्पीक, और तब यहाँ लिखेंगे एज। अच्छा, तो यू डू नॉट स्पीक एज गुड एज योर ब्रदर, BROTHER। यू डू नॉट स्पीक एज गुड एज योर ब्रदर। तुम उतने अच्छा बोलते हो, जैसे तुम उतने अच्छा नहीं बोलते हो जितना कि तुम्हारा भाई। तो बन जाएगा सेंटेंस। ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? निगेटिव सेंटेंस। जैसे सीमा उतना अच्छा खाना नहीं बनाती है जितना कि उसकी मम्मी, है ना। सीमा उतना अच्छा खाना नहीं बनाती है, जैसे सीता है ना, अमृता या पूर्णिमा उतना अच्छा खाना नहीं बनाती है जितना कि उसकी मम्मी। तो क्या लिखेंगे? पूर्णिमा डज नॉट कुक फूड एज फ्लेवर या एज टेस्टी एज हर मदर। इस तरह से बना लेंगे ना। तो अगर निगेटिव आ जाएगा तो डज नॉट लिखेंगे। जैसे सीमा डज नॉट कुक फूड एज फ्लेवर एज या एज टेस्टी एज हर मदर। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक तो लेकर चलना है टेंस, और एज लिख देना है। जो भी गुड या बैड या कुछ भी आएगा वहाँ एज कर देना है, बाद में प्रोनाउन को, नाउन को लिख देना है। इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका, जो आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हो जाएगा। अब आपको बाबू करना क्या है? आपको सीखना क्या है? इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। देखो, अगर आप सिर्फ प्रेजेंट टेंस को समझ गए तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो मैं आपको पूरा मतलब आई एश्योर यू, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप पूरे टेंस को दनादन आप सीख लेंगे, अगर आप पढ़ने वाले होंगे तब। अगर आप सिर्फ इधर उधर करने वाले होंगे या आप खेसारी को देखने वाले होंगे या उधर उल्टा सीधा करने वाले होंगे तो आपके बस की बात नहीं इस तरह के क्लास को ज्वाइन करना। मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ उसको आपको आराम से इत्मीनान से समझना है कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट हो गया, डू हो गया, डज हो गया, नॉट हो गया, तो निगेटिव हो गया। अब आपको इंट्रोगेटिव क्या करना है बाबू? आप सब जानते हैं कि इस डू डज को हम बाहर करते हैं ना। तो आप लिख देंगे डू और डज। क्या लिख देंगे?
और तब लिखेंगे डू डज। नॉट चाहे तो आप रख सकते हैं, नहीं तो हटा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे डू डज, आप प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर वही कहानी है, और आपको कहानी में थोड़ा यहाँ इंट्रोगेटिव डाल देना है। तो डू डज सब्जेक्ट एज, जैसे आप कैसे देखिए, जैसे क्या वह उतना ही अच्छा खेलता है जितना कि उसके दोस्त। क्या वह उतना ही अच्छा खेलता है जितना कि उसका दोस्त। अब बताइए सेंटेंस कैसे बनेगा। क्या वह उतना ही अच्छा खेलता है, जैसे लिखेंगे क्या वह उतना ही अच्छा, है ना, अच्छा खेलता है जितना कि उसका दोस्त। ओके फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। क्या वह उतना ही अच्छा खेलता है जितना कि उसका दोस्त, लिखेंगे ना। तो सबसे पहले आप बताइए क्या का व्हाट लिख देंगे, तब मूर्ख होंगे आप, व्हाट नहीं लिखेंगे। जब क्या आ जाएगा, जब भी किसी सेंटेंस में क्या आता है तो व्हाट नहीं लिखते हैं। व्हाट कब लिखते हैं, जैसे वह क्या खेलता है। अगर क्या सेंटेंस के अंदर आएगा तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन अगर पहले क्या आ जाता है तो पहले देखेंगे वह कौन सा टेंस है। तो खेलता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वह के साथ डज लगता है। क्या लगता है, डज। और उसके बाद से तुरंत ही लिखेंगे, तो डज ही लिखेंगे। आज चूँकि सब्जेक्ट के बाद से थोड़ा सा यहाँ मैं मिस्टेक कर दिया बाबू, सॉरी इसके लिए। यहाँ आप सब्जेक्ट के बाद से इसको लेंगे ना। तो डज ही, आ खेलना के क्या हो गया, प्ले, PLAY। डज ही प्ले एज गुड माने क्या होता है, अच्छा। एज डज ही प्ले एज गुड एज हीज फ्रेंड, FRIEND, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो डज ही प्ले, अब कहिएगा इसमें प्लेज क्यों नहीं लगा, तो चूंकि यही एस आके इसमें सट गया है ना। तो डज ही प्ले एज गुड एज हिज फ्रेंड, क्या वह उतना ही अच्छा खेलता है जितना कि उसका दोस्त। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, मिटा रहा हूँ, आप एक एक करके लिखते चलिए। जैसे आप इसमें बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे क्या तुम उतने ही स्लो चलते हो, है ना, क्या तुम उतने ही धीरे चलते हो जितना कि तुम्हारी मम्मी, है ना। तो डू यू वॉक एज स्लो एज योर मॉम, डू यू वॉक एज स्लो एज योर मॉम, क्या तुम उतने ही स्लो चलते हो जितना कि तुम्हारी मम्मी। अब ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या रहा फ्रेंड्स, ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WH वर्ड्स जिसको आप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे। अब इसका क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो जितना सारा खेला है ना इतना ही दूर में खेला है। पूरे टेंस का समझदार आदमी का इशारा काफ़ी है, पूरे टेंस का सिर्फ इतना ही खेला है। और जो बाकी थोड़ा सा अगर खेला बच गया है तो इसको क्या करना है, फुल स्टॉप इंट्रोगेटिव, फुल स्टॉप इंट्रोगेटिव, फुल स्टॉप इंट्रोगेटिव करना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब WH वर्ड्स में आप कैसे करेंगे बाबू, आप WH वर्ड्स अगर लिखना चाहेंगे तो WH वर्ड्स लिख दिए। अब WH वर्ड्स का मतलब समझ में आता है ना, WH वर्ड्स का मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई। यहाँ वर्ड्स लिखे हैं, क्या लिखे हैं, WORDS वर्ड्स। अब क्या लिखेंगे, डू और डज लिखेंगे। डू डज हो गया ना, और डू डज के बाद से क्या लिखेंगे बताइए, सब्जेक्ट लिखेंगे या वर्ब वन लिखेंगे, हमेशा वर्ब वन ही रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, डू डज आ सब्जेक्ट वर्ब वन आ प्लस यहाँ एज आ फिर वहाँ एडजेक्टिव एज। ये समझ रहे हैं, ये घुमरिया पढ़ाई समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो लाइए मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ। आपको दिक्कत हो रही है समझने में, समझ तो बहुत अच्छा से गए होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे कि यार कैसे कैसे आप हम लिख रहे हैं ना। कोई बात नहीं है, फिर से मैं लिख देता हूँ। जैसे WH वर्ड्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, WH वर्ड्स आप प्लस लिखेंगे डू और तब लिखेंगे डज, और उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट और तब लिखेंगे वर्ब वन, ओके। और उसके बाद से लिखेंगे एज, ओके, और तब लिखेंगे एडजेक्टिव या ADV एडवर्ब, एज प्लस नाउन लिखेंगे या प्रोनाउन लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। समझ गए होंगे। जैसे अब आपको सेंटेंस बोलना है कि वह क्यों उतना ही
स्लो बोलता है जितना कि उसके पिताजी। ओके, अब आपको लिखना है वह क्यों उतना ही धीरे, क्या बाबू, धीरे चलता है चाहे बोलता है, चलता है मैं लिख देता हूँ चलता, वह क्यों उतने ही धीरे चलता है, धीरे चलता है जितना कि उसके पिताजी, पिताजी। ओके, बढ़िया से लिख देते हैं। अब देखिए, वह क्यों उतने ही धीरे चलता है जितना कि उसके पिताजी। ओके, अब इस तरह का सेंटेंस, अब वो क्यों है तो क्यों का पहले लेंगे, अब वह का ही नहीं ले लेंगे, क्यों का हुआ ही नहीं लिख देंगे, अब उतना ही का एज नहीं लिख देंगे। इस तरह का आपको मैं कंसेप्ट नहीं समझा रहा। जब क्यों आ जाएगा, कब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, तो सेंटेंस में पहले व्हाट वेयर व्हाई लेंगे। क्या लेंगे फ्रेंड्स, व्हाट वेयर व्हाई। तो सबसे पहले क्या लेंगे, व्हाई लेंगे, व्हाई हो गया। अब वह है तो व्हाई डज लेंगे, क्या लेंगे, डज, तो व्हाई डज। और उसके बाद से सब्जेक्ट लेंगे तो वह सब्जेक्ट है तो व्हाई डज ही। अब वर्ब वन लेंगे चूंकि तो ऑलरेडी यहाँ इस लग गया है, तो व्हाई डज ही वॉक, वॉक माने क्या होता है, चलना। व्हाई डज ही वॉक एज, क्या लेंगे फ्रेंड्स, एज, स्लो, SLOW, स्लो एज हिज, FATHER, फादर। बताइए बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बशर्ते आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस को यहाँ तक क्लियर करना है, और जो भी एडजेक्टिव है या एडवर्ब है उस दोनों को दो गो एज में रख देना है, अब बाकी जो ऑब्जेक्ट है उसको डाल देना है। बताइए, इतना बढ़िया आपको कोई बता सकता है सेंटेंस, इतना अच्छा से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप अगर सचमुच में पढ़ाकू होंगे, जिसको आप इंग्लिश में स्टडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्टडियस बोलते हैं। स्टडियस का मतलब होता है पढ़ाकू, पढ़ाकू है ना। तो क्या बोलते, उसको कैसे पढ़ते हैं देखो। तो अब ये आपका पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स हो गया। एक स्ट्रक्चर पर अगर आप 10 बनाते हैं और 4 स्ट्रक्चर अगर आप इस पर लिख लेते हैं तो 10 × 4, 10 × 4 इज इक्वल टू 40 स्ट्रक्चर, 40 सेंटेंसेज हो गए कि नहीं हो गए। 40 सेंटेंसेज बनाने का मतलब है कि आप खुद अपने आप को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है इस तरह का अगर आप इंग्लिश लिखते हैं। पिछले क्लास मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, शिव खेड़ा के लाइन एक मैंने बताया था कि आप 10 जगह 10-10 फीट खोदते हो तो पानी कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, लेकिन एक ही जगह 100 फीट आप बोर कर देते हो तो 100% है कि पानी आ जाएगा। तो आप इधर उधर ना भटको, आप एक स्ट्रक्चर को देखो, उस पर 2 4 5 10 मरतबा करो, प्रैक्टिस करो, है ना। आप सुने ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और असरी आओ तो जात ते सिल पर पड़त निशान। अब जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट इंसान हो, जितने घिसोगे, जितना ही कोई बीज अच्छा से सड़ता है उतना ही अच्छा जमता है, बीज नहीं सड़ेगा तो वो नहीं जमेगा, ध्यान देना है। तो जितना एज यू सो एज यू रिप, जैसा। अब आओ लाओ, अब मैं बताता हूँ इसको क्या। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे, जैसे तुम उतने ही तेज बोलते हो, तुम उतने ही स्लो चलते हो, तुम उतने ही अच्छा बोलते हो, तुम उतना ही अच्छा खेलते हो, जो भी बोलना है आपको सेंटेंस बना लेना है। अब ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा। अब आपको क्या करना है बाबू, देखिए अब मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मिटा कर आपको मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको क्लास को आप 1 से लेकर, आज आपका चौथा क्लास है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पहला क्लास भी देख लिए होंगे, दूसरा भी देख लिए होंगे, तीसरा भी देख लिए होंगे, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए कि कैसा क्लास चल रहा है, और एक एक करके आप सारा कंप्लीट करिए। इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, क्या बताऊंगा, करेक्ट दिस सेंटेंस बताऊंगा कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि हम बना रहे हैं सेंटेंस, जैसे आपको अभी मैंने लिखा ना कि सब्जेक्ट लिख दिया, और उसके बाद से वर्ब 1 या 5 लिख दिया, और उसके बाद से क्या लिखा, एज लिख दिया, और यहाँ एडजेक्टिव लिख दिया, एडवर्ब लिख दिया, एज लिख दिया, प्लस नाउन लिख दिए या प्रोनाउन लिख दिए। ओके, तो आप सबको तो ये पता हो गया कि यह कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और कौन सा टेंस है बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हो गया ना।
अब इसका निगेटिव जब बनाए थे तो सब्जेक्ट हो गया डू डज नॉट हो गया था, है नॉट के बाद से वर्ब वन हो गया था एज, ये सब ऐसे ही रहे। इंट्रोगेटिव में आप डू डज को बाहर कर दिए थे, सब्जेक्ट को अंदर कर दिए थे, फिर वर्ब वन लिखे थे, ये सब लिखे थे, क्वेश्चन मार्क लिखे थे, उसके पहले WH वर्ड्स लगा देते। आप बताइए बाबू कि क्या आप यहाँ वर्ब वन या 5 की जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा आपका जो टेंस होता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? आपको सब्जेक्ट के बाद से इज एम बड़ा बड़ा लिखो, सब्जेक्ट के बाद से जैसे मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट के बाद से इज एम आर, अब प्लस क्या चाहिए, इज एम आर प्लस सॉरी इज एम आर प्लस वर्ब वन नहीं प्लस वर्ब फोर आप प्लस ई सब खेल होगा कि नहीं होगा? अब जो आप लिखते थे कि मैं उतना ही तेज दौड़ता हूँ जितना कि वह, तो आई रन एज फास्ट एज ही बन गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? मैं आजकल, अब आजकल लिखना जरूरी नहीं है लेकिन मैं पहले वो सेंटेंस बोल देता हूँ, जैसे मैं उतना ही तेज पढ़ा रहा हूँ जितना कि तुम, तो आई एम लिखेंगे, आई एम टीचिंग वर्ब फोर होगा, एज फास्ट एज यू बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान दो, जितना अच्छा से मैं समझा रहा हूँ उतना ही अच्छा से आपको ध्यान देना है। आई एम टीचिंग वर्ब फोर हो गया, एज फास्ट एज यू, जैसे ऐसे लिखेंगे जैसे तुम उतने ही तेज लिख रहे हो जितना कि तुम्हारा दोस्त, तो यू आर होगा कि नहीं? यू आर राइटिंग एज फास्ट एज यू बनेगा कि नहीं? तो फास्ट चूंकि एडवर्ब, इसीलिए मैं एडवर्ब बोल रहा हूँ। अब अच्छा होगा तो गुड होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे वह उतना ही अच्छा खेल रहा है, अब आजकल लगा दीजिएगा, है ना, जैसे आजकल तुम उतना ही मेहनत कर रहे हो जितना कि तुम्हारा भाई, आजकल तुम उतने ही मेहनत कर रहे हो जितना कि तुम्हारा भाई। तो आजकल का इंग्लिश तुम लिख सकते हो नाउ अ डेज, क्या लिखोगे बाबू? नाउ अ डेज, नाउ अ डेज हो गया। आजकल हो गया, तुम उतने ही मेहनत कर रहे हो तो यू आर, क्या लिखोगे बाबू? यू आर क्या चीज? वर्किंग, WORKING, वर्किंग हुआ ना। नाउ अ डेज यू आर वर्किंग एज क्या चीज? लेबर, LABOUR, एज योर ब्रदर, BROTHER, एज योर ब्रदर। यू नाउ अ डेज यू आर वर्किंग एज लेबर एज योर ब्रदर, आजकल तुम उतने ही मेहनत कर रहे हो जितना कि तुम्हारा क्या चीज़? भाई। तो बन जाएगा ना, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप देखो, दिमाग लगाओ, सोचो कैसे बनेगा सेंटेंस। कुछ नहीं करना है, जैसे आजकल तुम काम कर रहे हो तो यू आर वर्किंग, जैसे आजकल खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग। आप बस आपको एडजेक्टिव को एडवर्ब को दो एज के बीच में रख देना है, और जिससे आप कंपैरिजन किए हो तुम्हारे भाई से, ब्रदर से, सिस्टर से, दोस्त से, या किसी लड़का से, लड़की से, है ना, तो वहाँ आप लिख देना है। बहुत आसान है। अब जिस इंसान को अगर अफर्मेटिव आ गया तो प्रेजेंट टेंस में जैसे नेगेटिव बताया था आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जैसे पहले इसे मिटा रहा हूँ, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बाबू? मैं मिटा रहा हूँ। देखो क्लास बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन इतना ध्यान रखो कि मैं कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, खाली बड़े नहीं हो रहा है। मैं यहाँ जो है, यहाँ मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूँ भोजपुरी वाला, है ना, तो आपको क्या देना है, ध्यान देना है। यहाँ सब्जेक्ट इज आर एम हो गया, वर्ब फोर हो गया, इस तरह से बन जाएगा। अगर आपको निगेटिव बनाना होगा तब क्या करेंगे? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ से वर्ब फोर हटा देंगे और इज एम आर प्लस नॉट आप प्लस वर्ब फोर, और तब यहाँ से ले आके करेंगे। होगा कि नहीं होगा? जैसे अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वह उतना तेज नहीं दौड़ रहा है जितना कि उसका भाई, राम उतना तेज नहीं बोल रहा है जितना कि उसका दोस्त। बन जाएगा ना। जैसे तुम्हारे पिताजी उतना तेज नहीं चल रहे हैं जितना कि तुम्हारी मम्मी। इस तरह का सेंटेंस बनेगा नहीं बनेगा?
तो आप लिखोगे जैसे तुम्हारे पिताजी उतना तेज नहीं चल रहे हैं, तो क्या बनाओगे, योर फादर, FATHER, योर फादर इज नॉट, WALKING। पहले तो धड़ाम से ना हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। योर फादर इज नॉट वॉकिंग, क्या चीज़, उतना तेज था, एज, क्या तेज कहो, स्लो कहो, तेज फास्ट, FAST फास्ट, एज योर मदर, MOTHER, एज योर मदर बन जाएगा ना, तो निगेटिव सेंटेंस। अब बताइए मेरे बहादुर, मेरे जवान, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, मेरे डियर, जो कुछ भी, आप सब मेरे प्रिय हैं, डियर हैं। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो नहीं बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि क्या तुम्हारे पिताजी उतने ही फास्ट चल रहे हैं जितना तुम्हारी माता श्री, तो अब करना क्या है कि यहाँ इस इज बेचारे को यहाँ इज थोड़ा कैपिटल में लिख देना है, इज योर फादर नॉट, आप मर्जी करे तो नॉट रखो, मर्जी करे तो मत रखो, हटा दो, तो क्या लिखोगे, इज योर फादर वॉकिंग एज फास्ट एज योर मदर। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्या तुम्हारे पापा उतने ही तेज चल रहे हैं जितना कि तुम्हारी मामा, है ना, तो बताइए बन जाएगी ना। यह कौन सा सेंटेंस। अब WH वर्ड्स क्या करना है, यहाँ हाउ कर लो, तुम्हारे पिता श्री कैसे उतने ही फास्ट चल रहे हैं जितना तुम्हारी माता श्री, तो हाउ इज योर फादर वॉकिंग एज फास्ट एज योर मदर, बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। नहीं बनेगा तो फिर हमको कमेंट में करिए, जहां आपको दिक्कत हो गया आप हमारे कमेंट में लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, कि मैं आपको फिर से समझा दूंगा। नहीं तो इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और सारा लेक्चर मेरा व्यर्थ चला जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं से भी अच्छा करेंगे, है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, इफ़ द लर्नर्स हैज नॉट लर्न द टीचर हैज नॉट टॉट। इट मीन्स कि अगर सीखने वालों ने कुछ नहीं सीखा तो समझ लेना कि पढ़ने वालों ने कुछ नहीं पढ़ा है, समझ रहे हैं ना। तो आपको ध्यान देना है बाबू, मेरे डियर, मेरे प्रिय, आप इस चीज़ को अच्छा से समझते चलिए। अपने अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अगर आपके पिताजी पढ़े लिखे हैं तो उनसे दिखाइए यह क्लास, माता श्री से दिखाइए, अपने भाभी से दिखाइए, अपने बहन से दिखाइए, अपने सीनियर से दिखाइए कि आखिर कह रहा है, उनसे मदद लीजिए। इसका मतलब ही नहीं हो कि आपको नहीं समझ में बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी दूसरे से हेल्प लीजिए, हो सकता है वो मेरी बात को पकड़ ले। अब सोचो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, आप बताओ बाबू कि इस पे प्रेजेंट परफेक्ट का बन सकता है कि नहीं बन सकता है, किसका बन सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बन सकता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ। यहाँ सबको पता है कि जो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखे थे बाबू, तब यहाँ जो है अब यहाँ क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट लिखते हैं और हैज लिखते हैं और हैव लिखते हैं और उसके बाद वर्ब 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बताइए। तो वर्ब 3 हो गया बाबू, और उसके बाद से एज बनेगा ना, और एडजेक्टिव एडवर्ब लिखना है। जैसे आप कह सकते हैं कि मैंने इस काम को उतने ही फास्ट किया है जितना तुम्हारा भाई। तो आई हैव डन दिस वर्क एज फास्ट एज योर ब्रदर, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क एज फास्ट एज योर ब्रदर, आई हैव डन दिस वर्क एज फास्ट एज योर ब्रदर, बन जाएगा ना। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट जब टेंस हो गया तब इसका नेगेटिव भी तो बन सकता है। मैंने तुम्हें उतना नहीं डांटा है जितना तुम्हारे पिताजी। मैंने तुम्हें उतना नहीं डांटा है, या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव नॉट, अब यहाँ हैव के बाद से नॉट लगा देंगे, वर्ब 3 लगा देंगे। आई हैव नॉट स्कॉल्डेड एज मच, ज़्यादा का मतलब क्या होता है, मच। मैनी का मतलब, तो डांटना अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ लिखेंगे आई हैव नॉट स्कॉल्डेड एज मच एज योर फादर। मैंने तुम्हें उतना नहीं डांटा है जितने तुम्हारे पिताजी। तो ये कौन सा टेंस है बाबू, आप कौन सा टेंस है बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। अब सोचो बाबू कि अगर यह 4 टेंस हो गया, कितना 4, और हर पर 4 स्ट्रक्चर हो गया और सब पर 10 सेंटेंस हो गया,
तो 4 पे 4 स्ट्रक्चर हो गया तो 16 और इंटू 10 तो कितना हो गया 160। 160 सेंटेंस अभी आप बना लिए। कितना बना लिए 160। समझदार आदमी का इशारा काफ़ी है, बना लोगे। अब हमारा क्या बच जाएगा बाबू, पास्ट बच जाएगा और फ्यूचर बच जाएगा। तब बताओ इतना अगर मैं कर सकता हूँ तो क्या अपने से आप कर सकते हो? कैसे करोगे? अब देखो इतना ही तो तुम्हारे पास तुम्हारी पढ़ाई के लिए चैलेंज है। इतना तुम्हारे पढ़ाई के लिए चैलेंज है कि तुम इसको कैसे करते हो। देखो आज जो है ये मैं जो ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, यह जो ट्रांसलेशन बाबू बता रहा हूँ, यह पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल मैं वेरी फ्यू वाला स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है ना।